वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायद माइक से भी आपने अगर सलाम न सुनी तो मैं जोर से बताऊं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु व मौलाना वल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादे तौहीद के मतवालों, शम्मे रिसालत के परवानों, आकाई कौनीन के दीवानों, सरकार की मिलाद को सजाने वालों, आका की मिलाद में आने वालों, बड़ी मोहब्बतों से बैठने वालों और बैठकर सुभान अल्लाह बोलने वालों, नाते नबी पर दुरूद पढ़ने वालों, बड़ी मोहब्बतों के साथ मजमे में बैठने वालों, बड़ी मोहब्बत के साथ हमारे और तुम्हारे कुल कायनात के आका हजरत मोहम्मदी अरबी मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसफ नामी अकीदत व मोहब्बत के साथ, बड़ी चाहतों के साथ दरूद पाक का हदिया निछावर करे और पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर झूम के दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, पहले चांद से लेकर आज तक और आज से लेकर 12 तक मुसलसल काउंसलिंग नॉन स्टॉप मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजगढ़ पाला के कादरी चौक में होने जा रही है, जिसमें मुमताज और मारूफ शोहरत याफ्ता बेमिसल बेमिसाल खतीब मद्दाह रसूल जलवाबार होते चले जा रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम नाचीज और खाकसार का है। कल का प्रोग्राम बिरादर अकबर पीरे तरीकत आबरू अहले सुन्नत खतीबे बेमिसलो बेमिसाल शोहरत याफ्ता खतीब फरजंदान गौसे आज़म जानसीने सरकार मुर्तज़ा बिया बाबा कादरी टुंडावी शहजादाए सरकार हसन अली बाबा खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम व खलीफे शहंशाह कलम मेरी मुराद बाबाए कुम मिल्लत पीरे तरीकत सैयदी सनदी सरकार ज़ाकिर अली बाबा साहब टुंडावी। कल का खिताब इनका होगा। आज नाचीज और खाकसार का है। मौला मुझे हक बोलने की और आपको हक सुनने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और सुनकर उसे मोबाइल में नहीं बल्कि दिल की मेमोरी में सिलेक्ट करने की तौफीक अता फरमाए।
मोबाइल में नहीं, दिल की मेमोरी में सिलेक्ट करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मोबाइल में होता है वो कभी डिलीट हो जाता है, मोबाइल में जो होता है वो कभी डिलीट, अरे बोलो यार, जरा जोर से बोलो बच्चे, आप मत बोलना बेटा, आप लोगों की आवाज मेरे कानों पे नहीं आनी चाहिए, आप मत बोलिएगा, पीछे से बोलो। डिलीट हो जाता है। मोबाइल में आई हुई चीज झूठी भी हो सकती है, मोबाइल में आई हुई चीज झूठी भी हो सकती है, एतबार भी कभी नहीं रखा जाता है। जहां तक कामिल और मुकम्मल आलिम, सनत याफ्ता और अहले सुन्नत वल जमात का आलिम जहां तक बयान आपके नजदीक न करे, वहां तक दूसरी बातों पर एतमाद नहीं किया जाता। इसलिए हम मोबाइल में कोई चीज रखते हैं तो जहां तक मूड होता है सुनते हैं, मूड पूरा हो जाता है फिर डिलीट कर देते हैं। तो अपनी आदत क्या है? अरे अपनी आदत क्या है? डिलीट करने की। कौन सी आदत है? डिलीट करने की। अभी तक कुछ सिलेक्ट करा, अरे बोलो यार, अभी तक बाबा कुछ हमने सिलेक्ट करा नहीं है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि बराए करम, बराए मेहरबानी, कुछ बातें ऐसी हो जिसको डिलीट करने की होती है और कुछ बातें ऐसी जिसको सिलेक्ट करने की होती है। तो मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है, अपील है कि दिल की मेमोरी से जरा इसे सिलेक्ट करने की कोशिश करिएगा। मोबाइल की मेमोरी में से सिलेक्ट करने की कोशिश न करिएगा। और अगर दिल की मेमोरी में सिलेक्ट हो गया तो तू यहाँ भी कामयाब हो जाएगा, तो वहां भी कामयाब हो जाएगा। नात पढ़ूं मैं? कल सुनी है नहीं सुनाते? अरे बोलो यार, कल फैसल नात कहाँ आए थे ना, तो आपने नाते सुनी होगी। अभी भी हमारे खतीब इमाम अब्दुल रज़ाक साहब बेहतरीन कलाम आला हजरत का पढ़ा, लेकिन आपने सुभान अल्लाह भी नहीं बोला। नबी की नात पर कहने से अगर कोई सुभान अल्लाह बोले, मेरा काम नहीं है कि हाथ ऊंचे कर दो, नात नीचे रख दो। जिसको अल्लाह मोहब्बत अता फरमाए वो हाथ ऊंचे करे, और जिसको नबी से इश्क हो वो सुभान अल्लाह बोले। मैं सिर्फ 4 मिसरे दे रहा हूं, बड़ी मोहब्बत वाले समाज फरमा लीजिएगा। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिएगा, अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फूल की पत्तियां डालियां रात भर, फूल की पत्तियां डालियां रात भर, फूल की पत्तियां डालियां रात भर, नात पढ़ती रही वादियां रात भर, नात पढ़ वादियां रात भर, नात पढ़ती रही वादियां रात भर। सो गया पढ़ के मैं मुस्तफा पर दुरूद, सो गया पढ़ के मैं मुस्तफा पर दुरूद, सो गया पढ़ के मैं मुस्तफा पर दुरूद। उनकी रहमत ने दी थपथपी रात भर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात भर उनकी रहमत ने दी थपथपी रात भर। मेरी और आपकी बात नहीं, आशिक की बात है, दीवाने की बात है, शहदाई की बात है। हम में जो बैठे वो सब मोहब्बत करने वाले बैठे, आशिक नहीं। यहाँ जितने भी बैठे इसमें एक भी आशिक नहीं है। ये जितने बैठे हैं इसमें से एक भी आशिक
सब मोहब्बत वाले। कैसे हैं? मोहब्बत। और मोहब्बत किसे कहते हैं? जो अपना भी ख्याल रखे और दूसरे का भी ख्याल रखे। मोहब्बत इसे कहते हैं कि अपना भी ख्याल रखे और दूसरे का भी ख्याल रखे। और इश्क इसे कहते हैं जो सामने वाले का ख्याल रखे, अपना ख्याल न रखे। जो सामने वाले का ख्याल रखे, अपना ख्याल न रखे, तो जो अपना ख्याल न रखता हो, ये उसी के बारे में जरा समाप्त फरमा देगा। आज भी उनका दीदार हो ना सका, कि आज भी उनका दीदार हो ना सका, कि आज भी उनका दीदार हो ना सका। मुंतज़िर रह गए पुतलियां रात भर, मुंतज़िर रह गए पुतलियां रात भर। फूल की पत्तियां डालियां रात भर। काश मुझको बुला लेंगे आका मेरे, कि काश मुझको बुला लेंगे आका मेरे। काश मुझको बुला लेंगे आका मेरे। मुझको आई बहुत हिचकियां रात भर, मुझको आई बहुत हिचकियां रात भर। फूल की पत्तियां डालियां रात भर। और काश तैबा से आएगी ठंडी हवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जिसको गर्मी लगती हो वो जरा जोर से सुभान अल्लाह बोले। और खिड़कियां दिल की भी खुली रखे। खिड़कियां खाली बंद रहती है। इतनी सब तकरीरें होती है जो अंदर कुछ गया नहीं पाए। ये सब ईशा की नमाज में आए थे मौलाना। आप सब ईशा की नमाज में आए थे? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ? नहीं नहीं बोलो ना। जाहिद कहते भी ना आई हूं, डंके की चोट पर कहते नहीं आई हूं। कितना फकरा करते नहीं आई हूं। तो ये मिलाद का मतलब क्या? ये कुमकुमे का मतलब क्या? ये तेरे आने का मतलब क्या? उलमाओं को बुलाने का मतलब क्या? ये मिलाद पर खर्चा करने का मतलब क्या? ये उलमाओं की किताबों के हवाले से बातें तुझे सुनाने का मतलब क्या? जब तू मस्जिद तक नहीं जा सकता तो फिर ये नबी की मिलाद तो करता कैसे है? पता चला कि तू दुनिया को दिखाने कर रहा है। अगर दिल में उतारने के लिए कर लेगा तो तू कामयाब और कामरान हो जाएगा। शायर क्या कहता है? समाज में काश तैबा से आएगी ठंडी हवा, काश तैबा से आ जाए ठंडी हवा। काश तैबा से आ जाए ठंडी हवा। इसलिए खोल दी खिड़कियां रात भर, इसलिए खिड़कियां रात भर, इसलिए खोल दी खिड़कियां रात भर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए बहुत उलमा के तकरीर करके चले गए होंगे। हो सकता है किसी ने यह बात बताई हो, मैं बता दूं आपके लिए डबल हो जाए। लेकिन मेरी मालूमात के मुतालिक और मेरी अपनी सोच के मुताबिक मैं अपने अंदाज से तुम्हारे सामने ये बात रखूंगा। जरा समाज फरमा लीजिए। अरबस्तान में, मक्के में वहां एक रूल्स था, एक कायदा था, एक कानून था। क्या रूल्स था? कि वहां किसी बीवी का शौहर
इंतकाल हो जाए, नबी की पैदाइश से पहले की बात है। नबी की पैदाइश से पहले की बात है। वहां रिवाज था कि किसी बीवी का शौहर इंतकाल हो जाए तो वो बीवी 1 साल यानी 365 दिन तक सोग में रहती थी। किस में रहती थी? सोग में रहती थी। सोग किसे कहते हैं? सर में तेल नहीं डाला जाता, अच्छे कपड़े न पहना जाए, श्रृंगार न किया जाए, बाहर बहुत निकला ना जाए, अच्छा खाने का खाया ना जाए, मजमे में आया ना जाए, गली में निकला ना जाए। इसे कहते हैं सोग। वो औरत जिसका शौहर इंतकाल हो जाए, नबी की पैदाइश से पहले का ये मामला था कि 1 साल तक यानी 365 दिन तक कोई औरत श्रृंगार नहीं करती थी, कपड़े अच्छे नहीं पहनती थी, सर में तेल नहीं लगाती थी, खाना अच्छा नहीं खाती थी। अरे हद ये है, वो पलंग पे नहीं सोती थी, नीचे बिछा के भी नहीं सोती थी। क्या हुआ है? इसका शौहर इंतकाल हो गया है। अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहनती? शौहर इंतकाल हो गया है। अच्छा खाना क्यों नहीं खाती? शौहर इंतकाल हो गया है। मजमे में क्यों नहीं आती? शौहर इंतकाल हो गया है। सखियों में क्यों नहीं बैठती? शौहर इंतकाल हो गया है। सर में तेल क्यों नहीं डालती? शौहर इंतकाल हो गया है। अब जरा इस बात को हटाकर ये बात मैं रखना चाहता हूं जो आपको मैं सुनाने के लिए आया हूं, जो बात मैं आपको बताने के लिए आया हूं, जरा सुनिएगा। एक बार ऐसा हो गया कि हजरत अब्दुल्ला की बीवी, अरे बोलो यार, हजरत अब्दुल्ला की बीवी, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे की बीवी, जिसका नाम हम सब जानते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? अब्दुल्ला की बीवी का नाम क्या? बाबा हमारा काम सुनने का है, हमारा काम खाली सुनने का है। याद रखने का होता बाबा इतनी लंबी तकरीर रखवाते हम, 1-2 बाबा में काम ना पता लेते, बाकी अपना काम खाली सुनने का। मैं आपको एकदम सीधा सवाल मैंने किया है कि अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, इनकी बीवी का नाम क्या? आपको इतना बोलने में 1 मिनट हो गई। हम मुसलमान है, देखो हम सुन्नी टनाटन TTS लिखते हैं। खाली घर के बाबा ने पूछा है, बाहर के बाबा ने नहीं पूछा, रोज आने वाले बाबा ने पूछा है। क्या नाम है अब्दुल्ला की बीवी का नाम? जरा जोर से बोलो। बीबी आमेना। अब्दुल्ला का इंतकाल पुरमलाल हो गया। अगर बात अच्छी लग जाए और दिल की मेमोरी में उतर जाए तो दुआ दे दीजिएगा। नाचीज और खाकसा दिल की गहराई से ये बात बताना चाहता है, सुनिएगा। हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। दाय आमिना बीबी की शिकम में सरकारे मदीना राहत कल्बोसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परवरिश शुरू हो गई, हमल शुरू हो गया। आमिना की कूख में अब्दुल्ला का हमल है। अब्दुल्ला इंतकाल हो गए। आका के आने से पहले बाप का विसाल, सरकार के आने से पहले अब्बा का विसाल हो गया। चंद दिन गुजर गए, चंद लम्हात गुजर गए, चंद महीने गुजर गए, समझ लीजिए 4-5 महीने गुजर गए, 4.5 महीने गुजर गए, 5 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजरे। अचानक बीबी आमिना बाहर निकली। बोलो बोलो बोलो, जरा ध्यान से सुनिएगा, मेरी माँ बहने भी ध्यान से सुने।
आप लोगों से गुजारिश करूंगा, आप भी ध्यान से सुने। 5 या 6 महीने के बाद बीबी आमेना बाहर निकली, घर के बाहर। ऐसे बाहर निकली, अब उस जमाने में ऐसा था कि मोटर थी नहीं। क्या नहीं थी? कौन सी मोटर? हाँ बोलो बोलो। पानी की मोटर नहीं थी, पाइपलाइन, डंकी भी, मशीन भी। तो पानी कहां से लाते थे? बोलो बोलो। कुएं से। कुएं से पानी लाने वाली खातून कभी ऐसा नहीं बोली कि मेरे पैर दुखते हैं। और बटन पड़ने वाली औरत कहती है बाबा बात जाने दो। मैंने कहा माँ तेरे को क्या होगा? तो चढ़ा तर नहीं, दादरे नहीं चढ़ाते। मैंने कहा क्या हुआ? खाली बटन पड़ने नहीं देवा था। तेरे बटन पड़ने नहीं देवा था, घुटन दुख गए। आमेना कुएं पानी भरने के लिए गए। बीबी आमेना 5 या 6 महीने के बाद कुएं पे पानी भरने के लिए जा रही है। कुछ औरतें उनके साथ में हैं, वो औरतें भी साथ में बीबी आमेना के चल रही है। चलते 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 कुएं के तट पर आ गई। बीबी आमेना जब कुएं पर आती थी, बीबी आमेना खातून जब कुएं पे तशरीफ लाती थी, जब आमेना के कदम कुएं के तट पर आ जाते थे, कुएं के मुंह पे आ जाते थे, तो आमेना बीबी कह रही है मैं कुछ नहीं करती थी। जब बर्तन कुएं के मुंह पे रखती थी, लोग रस्सियां लेके जाते थे, लोग डोल लेके जाते थे, लोग मस्कीजे लेके जाते थे, लोग क्या से क्या लेके जाते थे। लेकिन दाई आई बीबी आमेना जब जाती थी तो खाली बर्तन लेके जाती थी, कुएं के मुंह पे जाती थी। वैसे अंदर जैसे जैसे हौज में से पानी भरा जाता है वैसे पानी भर लिया करती थी। कुछ खातूनें कहती थी आमेना जब जब तू आती है पानी ऊपर आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमेना जब जब तू कुएं के तट पर आती है पानी ऊपर आता है। तो एक औरत ने कहा अरे खातूनों तुमने सिर्फ पानी को ऊपर आते देखा है, तलवे को नहीं देखा। बीबी आमेना जिस पत्थर पर पैर रख देती थी वो पत्थर मोम हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। पत्थर मोम हो जाता था। कहो सुभान अल्लाह। हाथ का मोजेजा आमेना का ये हो रहा है कि कुएं के तट पर पहुंचती थी, पानी ऊपर आ जाता था। पानी भरने के लिए दाई हली बीबी आमेना जब पानी भरने के लिए जाती थी तो खातूनें कहती थी आमेना खड़े रहो। जरा जोर से बोलो, जरा बुलंद आवाज से बोलो, ना समझड़ पड़ी तो फिर से बोलो। अब जरा समझड़ पड़े तो फिर बोलो। आप समाज फरमा देखिएगा। बीबी आमेना कह रही है कि कुछ खातूनें, कुछ सखिया, कुछ सहेलियां मुझे कहती थी कि रुक जाओ खातून, आप खड़ी रहो और आपका बर्तन कुएं के मुंह पे रखो ताकि पानी नीचे ना चला जाए। पानी का बर्तन आपका कुएं के मुंह पे रखो ताकि पानी अंदर ना चला जाए। दाई आमेना बीबी रखती है। जितनी भी खातूनें हैं बर्तन भर लेती है। बीबी आमेना पानी लेके चली जाती है। लेकिन कहते हैं ना औरतों में जितनी मक्कारियां होती हैं इतनी किसी में नहीं। औरतों में जितनी मक्कारियां होती है इतनी अच्छे से अच्छे बाबा हो, अच्छे से अच्छे पीर, इसके बाद भी दुआ फट्टा देकर करवा ले। बाबा बहुत दुख है तो मेरे जैसा बाबा ढीला पहुंचा था कि बेटा क्या हुआ तो कि बाबा बात जाना तुम्हारे भाई मेरा कहना मानते नहीं। तो सीधा छोटे सा बाबा ने तावीज बना दिया और आपा को दे दिया। मैं कहा आप सबत तेरी बांधेंगे। 1-2 तावीज से काम हुआ तो आपा खुश हो गए, जो ना हुआ तो बाड़ा भी माथे पड़ा। अभी तो स्पीड वाले बाबा चाहिए। इधर तावीज रखा नहीं, इधर बाबा काम हुआ, ऐसे बाबा। तो मैंने कहा माँ अगर इतनी दुआ तेरी स्पीड से कबूल करवानी है तो फिर तू कनीज़ा फातिमा बन जा। तू
कनीज़े फातिमा बन जा, तेरी दुआ इतनी पावरफुल हो जाएगी, सिर्फ लब हिलेंगे अल्लाह दुआ कबूल कर लेगा। तो वो पानी भरने वाली बात औरतों ने मक्के में नहीं फैलाई, तो जो चाहूंगा मैं, वो पानी भरने वाली बात मक्के में नहीं फैलाई। वो मामेना बीबी पैर रखती थी और पत्थर मोम हो जाता था, वो बातें औरतों को मिलने में नहीं फिराई। लेकिन अंदर अंदर औरतें कहने लगी, देखो तो करे ये आमेना। दूसरी औरत कह रहे क्या हुआ, कहा देख तो खरी आमेना। तो तीसरी औरत ने कहा क्या हुआ, चौथी ने कहा देख तो खरी आमेना। तो पांचवी ने कहा क्या हुआ क्या है, हम आमीना को तो देख ही रहे। कहा तुम्हें कुछ पता नहीं चला, कहा नहीं पता था। कहा तुम्हें मालूम नहीं है, क्या मालूम। कहा जिसका शौहर इंतकाल हो जाए, हाँ, उसको 1 साल तक शोक मनाने का। हाँ, तो आमीना ने शोक मनाया है। देखो क्यों, इसके बदन से खुशबू आती है, खुशबू आती है। शौहर मर जाए तो बीवी के सर में तेल डालने का नहीं, तेल डालोगे तो खुशबू आएगी। बीबी आमीना के बदन से खुशबू आई, औरतों ने पानी भरा वो नहीं किया, पत्थर मोम हो गया वो मार्केट में नहीं किया। लोग झूठी बातें मार्केट में ज्यादा फैलाते, सच्ची बातें लोग दबा देते हैं। मेरे जैसा बाबा अगर 100 बातें अच्छी बोल गया हो तो लोग कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात अगर फिसल गई होगी तो ऑनलाइन चढ़ा देंगे। तो ये ऑनलाइन चढ़ाने वाला मार्केट मदीने से, मक्के से निकला। देखिएगा, ये खातूनों ने पानी बाहर आया वो नहीं बताया, पत्थर मोम हो गया वो नहीं बताया, जिस्म से खुशबू आई तो एक हरकत कर दी, अवाम में, एक मार्केट में, मक्के में एक कोहरा मचवा दिया, लोगों को कहलवा दिया, बड़े बड़े अरबों को कहलवा दिया। कहा देखो अब्दुल मुत्तलिब की बेटे की बहू, मरहूम की, जिसने घर का कोई मलाजा नहीं रखा। कुरैश खानदान की शान जो थी उसमें शर्मसार कराया। अब बहुत अलग अलग बातें होने लगी। ये बात पहुंची बड़े बड़े अरबों के पास, और उसी तरह उस जमाने में जब बीबी आमीना के कुख में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार थे, उस वक्त खानाए काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब थे। कुरैश खानदान के आगेवान सिपे सालार अब्दुल मुत्तलिब थे। इन लोगों को हसद हुआ कि हमारी औरतें जो कह रही है वो हक है, लिहाजा ये बात अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचाया जाए। तमाम लोग, वो अरबों के घर के जो लोग थे, वो खातूनों के घर के जो लोग थे, वो अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचे और अब्दुल मुत्तलिब को कहने लगे, हजरत जरा सुनिएगा, कायदा सबके लिए है, कानून सबके लिए है, राबता सबके लिए है, जाब्ता सबके लिए है, जो कुछ भी कायदा कानून है वो सब पर लागू पड़ेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हुआ क्या है जरा बता दीजिएगा, जहां हम सब मिलकर आए हैं तुम्हें कुछ कहने के लिए, क्या तुम्हें मालूम नहीं है। कहा क्या हुआ, कहा तुम्हें मालूम है हमारे अरबस्तान में, हाँ, जिस बीवी का शौहर इंतकाल हो जाए, हाँ, 1 साल तक उसको शोक मनाने का होता है, हाँ, वो अच्छा नहीं खा सकती, हाँ, वो अच्छा नहीं पहन सकती, हाँ, वो मजमे में नहीं आ सकती, हाँ, वो सखियों में नहीं बैठ सकती, हाँ, वो गली कूचों में नहीं जा सकती, हाँ, वो सर में तेल नहीं डाल सकती, हाँ, वो खुशबू नहीं लगा सकती, हाँ। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मुझे क्यों कह रहा है, कहा तुम्हारे बेटे की बहू ने खुशबू लगाई है। थोड़ा रुक गया हूं मैं, इसलिए रुक गया हूं कि शायद आपको समझ पड़ी। पर अब पढ़ने कंप्लीट, मेरी माँ बहनों को जरा ज्यादा पढ़नी चाहिए। देखिएगा, तवज्जो चाहूंगा मैं। बीबी आमीना के बारे में अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में एप्लीकेशन पहुंची। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा क्या बात है, कहा मेरी लड़के की औरत मरहूम की, हाँ, खुशबू लगाती है, हाँ, हाँ, ठीक है मैं जाता हूं। मौलाना साहब आप मेरी बातों को समझ पाइएगा बेटा, है ना, सुनिएगा। मैं सादी भाषा, मेरी यही मेरा बयान है।
है ना, बहुत ऊंचे लेवल से मेरे जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी अमुक लोग तो सुबह अल्लाह बोल के जाते हैं अपने घर जाके पूछक बापू क्या क्या गए, तो बहुत हड़ बोलते थे, खबर नहीं पड़ी। तो खबर नहीं पड़ी तो आया क्यों, है ना। और मिलाद उसे ही कहते हैं जो मिलाद का रंग तेरे रंग पे आ जाए। मिलाद उसे ही कहते हैं जिससे तू संवर जाए। मिलाद इसे ही कहते हैं कि तेरी नजरें नीची हो जाए। मिलाद उसे ही कहते हैं कि झंडा खाली लगाकर घर पर कुमकुमे लगाकर फकर नहीं करने का कपड़ों ने मिलाद मनाए। तू हलाल का खा, हराम से बच, नजरें नीची रख, सच बोल, हक बोल, डंके की चोट पे बोल। मेरे इमाम हुसैन ने मिलाद मनाई करबला में, घर का घर लुटवा कर मजहब इस्लाम का झंडा इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि इसके साए में उम्मत सांसें ले रही है। सुभान अल्लाह। बेशक सुनिएगा, बात बता रहा हूं, ये दाई है या बीबी आमीना के ससुर को यानी अब्दुल मुत्तलिब को कहने वालों ने कह दिया तुम्हारी बेटे मरहूम बेटे की बहू ने खुशबू लगाई है। बस इतना सुनना था। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा से टेक लगाकर बैठे थे, मुतवल्ली थे, उठे वहीं से, आंखें सुर्ख हो गई, लाल हो गई, चेहरा गुस्से के मारे फूल गया, दिल धड़कने लगा। शान वाला आदमी था, मकाम वाला आदमी था, रुतबे वाला आदमी था, कैटेगरी वाला आदमी था, ऊंचे दर्जे वाला आदमी था, कुरैश खानदान का सिपह सालार था, खाना काबा का मुतवल्ली था। थोड़ी सी बात कुछ हो गई अपने घर की, जलाल में आ गए, घर आए। घर आ गए तो क्या देखते हैं कि आपकी शरीक है जिसका नाम फातिमा है, हुजूर की दादी का नाम, अरे बोलो यार, बताया किसी ने? अल्लाह बताया है, अच्छा सुना है, हाँ के ना बोलो नहीं यार। हाँ, किसी ने नहीं बताया, बाबा तुमने बताया, बताया तो उलमा ने बताया ना। हाँ, कोई नहीं बताता इसका मतलब ऐसा नहीं उसको नहीं आता। ठीक है, बात निकल चुकी होगी, मेरी बात आई तो मैंने आपको बता दिया। सुनिएगा, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम फातिमा है। अब्दुल मुत्तलिब अपने घर के दरवाजे पर आए, बीवी ने अपने शौहर के आने के तेवर देख लिए। हुजूर की दादी समझ गई कि मेरा शौहर जलाल में आ रहा है। जैसे ही जलाल में सीढ़ियां एक चढ़ी, दो चढ़ी, फातिमा सामने खड़ी हो गई। कहा शौहर सरताज पानी पियोगे? कहा पानी नहीं पीऊंगा। थोड़ा बैठोगे? नहीं बैठूंगा। तो क्या हुआ? अब इतने गुस्से में क्यों हो? आंखें इतनी सुर्ख की है? तो अब्दुल मुत्तलिब कहता है बहुत बड़ी बात लोगों ने मुझे बता दी है। और आमीना खुशबू लगाती है, इसके बदन से खुशबू आती है, ये लोगों ने मुझे कहा है। शौहर इंतकाल हो जाए तो 1 साल तक उसको शोक मनाना है। इसने कायदे का उल्लंघन किया है। इस बात का मुझे सदमा हुआ है कि लोगों ने मुझे ये बताया। लिहाजा कहां है, कहां है? कमरे में थे बीबी आमीना, कहो सुभान अल्लाह। एक कमरे में थे। अब्दुल मुत्तलिब बड़े बाअदब थे, कहो सुभान अल्लाह। उन्होंने फौरन अदब से कहा मेरी बीवी देख, मैं गुस्से में तो आया हूं, मैं जलाल में तो आया हूं, लेकिन इतना जलाल उसके सामने नहीं करूंगा, इसलिए कि वो बेवा है। तो जो चाहूंगा वो बेवा है, तो बेवा के सामने मैं जलाल नहीं करूंगा। तेरे सामने जितना जलाल किया तुझे पता चल गया मैं कितने गुस्से में हूं। हाँ मुझे पता। अब तू जाके बोल, क्या बोलूं? खुशबू क्यों लगाती इतना बोल। फातिमा ने जवाब दिया अब्दुल मुत्तलिब मेरे शौहर सरताज सुनो, ये खुशबू उसके बदन से मुझे एक बार आई थी और इसके बाद फिर बार बार आई है और अभी भी खुशबू आ रही है। लिहाजा जब खुशबू आई तो मैंने उस आमीना से पूछा, अय आमीना, अय मेरे बेटे मरहूम अब्दुल्ला की बीवी, तेरे जिस्म से ये खुशबू क्यों आती है? तो आमीना ने जवाब दिया,
ये खुशबू मुझ में नहीं है, ये खुशबू उसमें है जो मेरी कूख में है। मैं खामोश हो गई। कहा ठीक है, लाओ अब मैं पूछूं। कहो सुभान अल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब वहां पहुंचे, आमिना खातून खड़ी हो गई। कहो सुभान अल्लाह। बड़ी अदब से खड़ी होकर एक कोने पर खड़ी हो गई। ससुर के ससुर है, अब्बा के अब्बा है, समझ लीजिएगा बड़ी अदब वाली बात है। आमिना बीबी अदब से खड़ी हो गई। कहा बेटा आमिना जी अब्बू जी। कहा बेटा मैंने सुना है कि तुम्हारे जिस्म से खुशबू आती है। हाँ आती है ना। हाँ आती है। तो बेटा ये खुशबू नहीं लगाना। मैंने कहा लगाई है। और खुशबू देखना चाहते हो तो देखो, तकिया उठा के दिया। कहो सुभान अल्लाह। क्या उठा के दिया? आमिना ने तकिया उठा के दिया अपने ससुर को। कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब, मेरे ससुर इसको सूंघो। तकिए को सूंघा तो तकिए में से खुशबू। दुपट्टा जो पड़ा था वो दुपट्टा लिया। कहा बाबा जी इसे सूंघो। दुपट्टा सूंघा तो दुपट्टे में खुशबू। तो फातिमा बोली दुपट्टा तकिए तक बात पूरी नहीं होती है। आमिना ने दीवार पर हाथ रखा है। बीबी आमिना ने दीवार पर हाथ रखा है। जरा उस दीवार के करीब जाओ, मट्टी के करीब अपनी नाक ले जाओ। अब्दुल मुत्तलिब मट्टी के करीब, दीवार के करीब अपने नाक ले जाते हैं, वहां से खुशबू आती है। तो बीबी फातिमा फिर जवाब देती है अकेली मट्टी पर नहीं है, जहां जहां आमिना कदम रखती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो बोलो। जहां जहां आमिना कदम रखती है वहां वहां वो मट्टी खुशबू देती है। आमिना कहती है ये खुशबू मेरी नहीं है सरकार, ये आपके लगते जिगर का दिए हुए इनाम की खुशबू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। अब जरा आगे बढ़िएगा और ये बात बड़ी मोहब्बत वाली जरा समाज फरमा देगा। बड़ी मोहब्बत वाली है। बीबी आमिना ने कहा आप पूछ रहे हैं तो अब सुनो। अब्दुल मुत्तलिब को कह रहे, फातिमा को कह रहे, बीबी आमिना आप पूछ रहे हैं तो फिर सुनो। जब मेरे शिकम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवाबार हुए, तब से लेकर अभी तक हर नबियों की रूहें रोज सलाम करने आती है। बोलो 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 बोलो। हर नबियों की रूहें मुझे सलाम करने आती है। और एक अजब की बात दाई हलीमा ने, आमिना बीबी ने बताई तो अब्दुल मुत्तलिब भी सुनते रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई। कहा बाबा और एक बात सुनिएगा। कहा बेटा क्या बात है? कहा बाबा सुनिएगा, मेरी बात दूसरी ये भी है कि जब मैं चलती हूँ, बोलो बोलो बोलो, जब मैं चलती हूँ हाँ तो पत्थर पर मेरा कदम पड़ता है, पत्थर मोम हो जाता है और ठंडा हो जाता है। कुएं के मुंह पे चली जाती हूं तो पानी बाहर आ जाता है। आमिना बीबी ने जब ये मैसेज दिया तो अब्दुल मुत्तलिब के दिल में थोड़ा सा ख्याल आया कि बताने वाले ने खुशबू बताई और झूठों की ये पहचान, झूठों की आज पहचान। सच्चाई की तरफ इनकी नजर ना रहे, झूठे झूठा ढूंढे, उनकी तरफ आज उसकी नजर पड़े। अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन कहा बेटा तुझ में खुशबू आती है, यह बात मुझे बताई। हाँ फिर पानी वाली बात नहीं बताई? नहीं बताई। ये पत्थर मोम हो जाते वो नहीं बताई? नहीं ये नहीं बताई। अरे बाबा सुनो, आपको ये भी नहीं बताया क्या? अरे पत्थर जब बोलते हैं तो मैं सुनती हूं। बोलो बोलो बोलो। पत्थर जब बोलते हैं तो मैं सुनती हूं, और सुनने तक महदूद नहीं है, मैं सुनकर उसका जवाब भी देती हूं। अब्दुल मुत्तलिब कहते अभी तक मैंने पत्थर को बोलते नहीं देखा। कहो सुभान अल्लाह। अभी तक मैंने सुनते नहीं देखा, अभी तक मैंने पत्थर को कोई जवाब देते नहीं देखा। आमिना बेटा क्या कह रहे हो? कहा हुजूर ये बात सही है,
और अगर देखना है तो फिर चलो बाहर पत्थरों के पास ले जाओ। बोलो बोलो बोलो, पत्थरों के पास ले जाओ। अब्दुल मुत्तलिब चंद पत्थरों के पास आमिना बीबी को ले गए। आमिना बीबी ने पत्थरों की तरफ देखा तो पत्थर बोले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बोलो 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 बोलो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मौरखिल लिखते हैं, किताब वाले लिखते हैं, मुसन्निफ लिखते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये सदा सुनी तो आमिना बीबी की तरफ देखा और आमिना की तरफ देखकर कहा, बेटा आमिना, ये सुनने सुनाने वाली बात, ये पत्थरों से हम कलामी करने वाली बात, तुझमें ये पावर कहां से आया? आमिना कहती है मैं नहीं बोलती, अंदर रहने वाला वो बच्चा बोल रहा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। वरफना लका जिक्रक, ऐ महबूब, हमने आपके लिए जिक्र को बुलंद कर दिया है। 11:03 हो गई, अब बोलो तो चलूं, नहीं तो फिर सो जाओ। चालू रखो तो चालू की बात यहां तक रहेगी क्या 11 ने 11 मिनट सुन लीजिएगा, क्योंकि तुम बहुत खाका करोगे तो फिर डकर आएगी और एसिडिटी हुआ, ऐसा काम अपड़ा है नहीं। अजामो इतना खाने का भाई, अरे तुम्हारा काम खाली सुनने का जाने, तुम्हारा काम क्या है? खाली सुनने का जाए, ताकि जिन्होंने सुना है और दिल में उतार लिया है वो सिद्दीक अकबर बन गए, जिन्होंने सुना और दिल में उतार लिया वो उस्माने गनी बन गए, जिन्होंने सुना और दिल में उतार लिया वो फारूक आजम, जिन्होंने सुना और दिल में उतारा है वो क्या से क्या बन गए। मैं आखिरी बात दे रहा हूं, जरा समाज फरमाइएगा, बड़ी मोहब्बत वाली बात है, पते की बात है, जरा समाज फरमाइएगा। और मैं किसी पर कोई निशाना नहीं, मिंबर रसूल पर बैठा हूं मैं, कोई बात आज तक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हाँ मेरी आदत है मैं हक बोल देता हूं। मैं कभी भी किसी भी गांव में जाता हूं, मैं कभी भी लगी मिलकी मैं मिंबर पर बैठता हूं तो हक बोलने की आदत है, और हसनी हुसैनी खून है। ये खून कभी ठंडा पड़ा नहीं, न पड़ेगा नहीं, ये गर्म न गर्म रहेगा, है ना। तो ये गर्मी जो खून की है वो गर्मी के हवाले से ये बात दे रहा हूं, जरा समाज फरमा। बहुत सहाबी है, मोतबर सहाबी, हजरत अबू आमिर अंसारी। कौन? अबू आमिर अंसारी, वो सहाबी रसूल है, मदीना शरीफ। एक बार अबू आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला दरवाजा बंद करते हैं, तवज्जो चाहूंगा, बड़ी मोहब्बतों से सुने, दरवाजा बंद करते हैं और दरवाजा बंद करके धीरे से अपनी बीवी को बुलाते हैं। बीवी साहिबा अबू अमीर अंसारी की आई, अर्ज किया मेरे शौहर सरताज क्यों बुलाया? कहा यहां बैठ जा। थोड़ी देर हुई, बच्ची को बुलाया, कहा बेटा यहां बैठ जा। अपने दो बच्चे थे, इनको बुलाया, कहा बेटा यहां आके बैठ जा। एक नौकर या खादिम इनका था, इसको बुलाया और कहा यहां आके बैठ जा। दरवाजा, अरे बोलो यार, जरा जोर से बोलो, दरवाजा, अंदर कितने लोग हैं? बोलो कितने लोग थे? मैंने गिन बेता फिर भी याद नहीं। अरे बाबा हमारा काम आ जाए, अभी पूछो ना, अभी भोग। तुम्हारा काम खाली तकरीर करने का है बाबा, हमारा काम खाली बैठने का है, तुम्हारे बोल के चले जाने का, हम भूल जाएंगे फिर तुम्हारा आना पड़ेगा। तो तुम बार बार बोलोगे, हम बार बार आएंगे। अल्लाह आपको अक्ल सलीमी अता फरमाए। 6 लोग थे। कितने लोग? 6 लोग। अबू आमिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला, इनकी शरीक हयात, इनकी बच्ची और इनके 2 बेटे और एक खादिम, कितने? 5 लोग हुए ना, 6 लोग, इतने लोग थे बैठे और दरवाजा बंद है। इन तमाम को मिलकर अबू आमिर अंसारी कह रहे आज कौन सा दीन है? बोलो बोलो बोलो, आज वार कौन सा है? तो
तो बीवी ने कहा पीर का दीन है, बच्चे ने कहा पीर का दीन है, बच्ची ने कहा पीर का दीन है, खादिम ने कहा पीर का दीन है। फिर आज वार कौन, दीन कौन सा है? कहा 12 रबीउल अव्वल है। कहा हम चलो सरकार की मिलाद करें। कोई जरूरी नहीं है कि लाइट लगाई जाए, कोई जरूरी नहीं कि डेकोरेशन बड़े आलीशान का किया जाए, कोई जरूरी नहीं कि बड़े धूम धड़ाके किए जाए। इशारा मैं दे रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खतीब हजरात से गुजारिश करूंगा, उलमा हजरात से हम ये मेरी तकरीर अगर रिकॉर्डिंग भी होती हो तो हो जाने दीजिएगा, लेकिन बात पते की दे रहा हूं, मौलाना साहब सुनिएगा। अगर खतीब हजरात, उलमा हजरात जो भी है, इन सबको ये ख्याल पहले होना चाहिए जो अबू आमिर कर रहे हैं। अबू आमिर क्या कर रहे हैं? दरवाजा बंद करते हैं। क्या करते हैं? बीवी को कहते हैं पीर का दीन है, बीवी को कहते हैं रबीउल अव्वल है, बच्चे को कहते हैं पीर का दीन है। क्या कहते हैं? रबीउल अव्वल है। खादिम को क्या कहते हैं? पीर का दीन है। क्या कहते हैं? रबीउल अव्वल है। ये बात हो रही थी, उसमें अबू अमीन ने कहा अब हम नबी की मिलाद करेंगे। अच्छा, उस जमाने में लाइट नहीं थी। अरे तो अभी छोटे सा लाइट चली था, बाबा भी ना बैठे हैं अभी। दिन फट जो तकलीफ करते हैं बाबा, अब यार लाइट चली जाए, अभी भड़का हो जाए तब बाबा भी, अरे बोलो नहीं यार। मेरा रबीउल अव्वल का पहला चांद गोरवा में था, नबू भाई, पहला चांद मेरा गोरवा में था। इसने बेचारे स्टेज पे सब बनाया। मैं बोला बाबा लोग खुश हो जाए, नसीब तकरीर करिए। बेटा तो खुश हो जाएगा, ऐसे तकरीर हो सकती ना करना। ईशा के बाद खाना खाया। अब खाना खा रहे हैं, थोड़ी धीरे सी बिजली हुई, कड़क। तो वहां के इमाम साहब कहते बाबा बिजली होती है। मैं कहा अपने क्या करेंगे? क्या बिजली होती है बाबा? तारे निकले, एक भी तारा प्रोग्राम, बोलो बोलो, प्रोग्राम है। बात ये हो गई कि अभी स्टेज पर बैठे एक बाबा साहब थे वहां के, इन्होंने नात पढ़ी। इसमें एक बाबा साहब इन्होंने तकरीर करी और इनकी तकरीर शुरू हुई, थोड़ा जाम थोड़ा थोड़ा बारिश पड़ा। तो बाबा कहते बाबा अल्लाह की रहमत, मगर बैठो। तो जो चाहूंगा बाबा, मैं जो बात बताता हूँ हक बात है, कोई लगी बिल की बात है, जो मेरे सामने बनता है ना वो कहता हूँ मैं। बारिश गिरा, अल्लाह की रहमत समझी तो थोड़े छींटे धीरे धीरे धीरे, गर्मी थी भी तो थोड़े जमजम थोड़े छींटे पड़े, तो अल्लाह की रहमत से बच के हम बैठ रहे, मगर अल्लाह की रहमत है बैठो। अन्य फिर जो झपटा आया, बाबा कहते कैसा बका रहमत है क्या है? तो क्या हमें अपने उठना पड़ेगा बिना तकरीर के। बाबा बारिश में कोई बैठे खड़ा है? तो हमारी खाली मोहब्बत है, वो आशिक है। हमारी सिर्फ मोहब्बत है, वो आशिक लोग हैं। अब ये आशिकों की शान सुनेगा। अबू आमिर कह रहे हैं अपनी बीवी को, बैठो अदब से, नबी की मिलाद मनाते हैं। और अबू आमिर खुतबा दे रहे हैं और खुतबे के दरमियान में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पेश कर रहे हैं। अभी सिर्फ दुरूद पेश करते हैं, अभी दुरूद की सदाएं बुलंद हुई थी कि दरवाजे पर आका आ गए। सरकार मदीना राहत कल्बो सीना आ गए, रहमतुल लिल आलमीन आ गए। अबू आमिर तेरे इस मिलाद मनाने पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे माँ बाप तो क्या ये तमाम लोग कुर्बान, इसलिए कि तेरे बंद दरवाजे पर तू नबी की मिलाद करता है, तेरे दरवाजे पर आमिना का लाल आकर खड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक दरवाजे पर आमिना का लाल आकर खड़ा होगा। इधर दुरूद खत्म हुआ तो बीवी ने कहा कि दरवाजे पर शायद सरकार आए हैं, क्योंकि इसलिए सरकार आए कि जब आका जहां गुजरते थे वहां से खुशबू होती थी।
महकता था तो महकी हुई हवाएं कुछ दरवाजे की तिराड़ से अंदर आती थी। अबू आमिर खड़े हुए, दरवाजा खोला, सरकार जलवा फरमा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा, अबू आमिर क्या कर रहे थे? कहा, या रसूलल्लाह मैं आप पर दुरूद पढ़ रहा था। आमिर क्या कर रहे थे? कहा, हुजूर आज पीर का दिन था। आमिर क्या कर रहे थे? कहा, हुजूर आज आपकी आमद का दिन था। आमिर क्या कर रहे थे? कहा, मैं अल्लाह रसूल की बातें बता रहा था। आमिर क्या कर रहे थे? मैं अपनी बीवी को सुना रहा था। आमिर क्या कर रहे थे? मैं अपने बेटों को सुना रहा था। आमिर क्या कर रहे थे? मैं अपनी बेटी को सुना रहा था। आमिर क्या कर रहे थे? मैं अपने खादिम को सुना। क्या सुना रहा था? या रसूलल्लाह मैं आपकी तारीफ सुना रहा था, आपकी आमद की घड़ियों के पल में पेश कर रहा था। कहा, ये सब क्या कर रहे थे? कहा, ये सुभान अल्लाह कह रहे थे। मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, कहो सुभान अल्लाह। अय आमिर तेरे लिए रब ने ये मुजदा मुझे दिया है। आया, कहो सुभान अल्लाह। अय आमिर तेरे लिए रब ने मुझे ये मुजदा दिया है। क्या दिया है? अय आमिर सुन ले, आज तूने मिलाद की, अब तेरी इस अदा को जो अपनाएगा तू भी जन्नती, तेरी अदा को जो अपनाएगा वो भी जन्नती। वजह कारण क्या है? वजह कारण यही है, रब यही तो कहता है, जो मेरे महबूब का महबूब है वही तो मेरा महबूब है। महबूब का महबूब है वही तो मेरा महबूब है। बस इतना कहा था। अबू आमिर ने यूं कहा, या रसूलल्लाह ये तो रब का करम था, ये तो रब की सबकतें थी जो मुझे आपकी मिलाद पर ये इनाम दिया। हुजूर अब मुझे भी तो कुछ इनाम अपनी तरफ से तो दीजिएगा। कहो सुभान अल्लाह। कहा, हुजूर आपकी तरफ से मुझे भी तो कुछ इनाम दीजिएगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, अय अबू आमिर ये जो इनाम मिला है कम है। कहा, ये रब का दिया हुआ इनाम है हुजूर आपके सदके में, अब आप मुझे कुछ इनाम दे दीजिएगा। सरकार अबू आमिर को सरकार मदीना राहत कल्बोसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये इनाम देते। क्या इनाम देते? इनाम ये देते हैं कि अपने कंधे पर जो कमली है, अपने कंधे पर जो कमली है वो कमली अबू आमिर दे दी, और देने के बाद आमिर इसे संभाल के रखना। कहा, या रसूलल्लाह इतनी संभाल के रखूंगा, इतनी संभाल के रखूंगा कि कल रोजे महशर अगर मेरा रब पूछेगा कि क्या लाया है तो मैं यूं कहूंगा, नबी की मिलाद करता था, नबी ने चद्दर दी है। कहो